Good morning, class 7. Class 7, today we will start from question number 7, exercise 11.4. Now, question number 7, through a rectangular field of length 90 मीटर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी लेंथ 90 मीटर गिवन है और ब्रेथ 60 मीटर गिवन है. Two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields. If the width of each road is 3 meter. इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, लेंथ 90 मीटर, ब्रेथ 60 मीटर एंड टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड. उनके बीच में टू रोड्स कंस्ट्रक्टेड हैं, जस्ट लाइक अ फिगर. दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. इसकी लेंथ 90 मीटर है और ब्रेथ 60 मीटर है. इसके बिल्कुल सेंटर पर एक टू क्रॉस रोड्स बना दी गई हैं. PQRS इज़ अ वन रोड एंड EFGH इज़ द सेकेंड रोड. इस तरीके से ये टू रोड्स आपस में क्रॉसिंग कर रही हैं एंड द लेंथ ऑफ द रोड इज़ पैरेलल टू द ब्रेथ. This road length is parallel to this side. That means the sides of the roads is parallel to the sides of the rectangular field. You have to find out the area covered by the roads. उन रोड्स ने कितना एरिया कवर किया हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर. तो 110 रुपीज़ पर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने की. तो टोटल जितना भी रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी. और विड्थ ऑफ ईच रोड आपको 3 मीटर गिवन है. यानी ये जो रोड है यहाँ पर, ये PQRS इज़ ए रोड, इसकी विड्थ जो है ये 3 मीटर यानी 3 मीटर ब्रॉड रोड है. और जो EFGH रोड है इसकी विड्थ भी आपको 3 मीटर गिवन है. दिस इज़ 3 मीटर एंड दिस इज़ द लेंथ विच इज़ इक्वल टू 90 मीटर एंड दिस इज़ द ब्रेथ और लेंथ ऑफ द रोड which is equal to the breadth of the rectangle 60 meter. These are parallel, so the distance will be also same 60 meter and this PS is also 60 meter. तो first of all हम इस figure के according जो भी measurements हैं वो हम write कर लेंगे. PQ is 3 meter. This is PQ. This is 3 meter. PS. This is the length of the road that is equal to 60 meter. EH is the 3 meter. This is the width of the road. EF this is the length of the road which is equal to 90 meter. KL this is KL. This is the width of the central road जहाँ पर ये दोनों roads आपस में मैच कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, मीट कर रही हैं. तो KL is 3 meter and KL is 3 meter and LN is also 3 meter. Breadth is also 3 meter. Now अब हमें सबसे पहले एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ रोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये PQRS रोड है, ये EFGH रोड है. अब आप इस रोड में देखिए जो क्रॉसिंग रोड है PQRS और KLM, ये EFGH, ये दोनों रोड्स के बीच में ये जो KLMN वाला पार्ट आ रहा है ये डबल आ रहा है. यानी PQRS में भी KLMN पार्ट आ रहा है, इस वाली रेक्टेंगल इस रोड में भी ये वाला पार्ट आ रहा है. तो ये डबल टाइम्स आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. तो सबसे पहले हम PQRS जो है वो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. लेट अस सी एरिया ऑफ rectangle PQRS, length multiply breadth. Length is 60 meter and breadth is 3 meter. 60 multiply 3 180 meter square. Now area EFGH road, length 90 meter and breadth is 3 meter. Then 90 multiply 3 270 meter square. इसी तरीके से हम KLMN, ओनली KLMN का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और वही एरिया हम इन दोनों रोड्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
तो एरिया ऑफ KLMN, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9 मीटर स्क्वायर. उसके बाद एज एरिया KLMN इज टेकन ट्वाइस सो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. नाउ टोटल करेंगे हम एरिया PQRS प्लस एरिया EFGH माइनस एरिया KLMN. तो PQRS 180 है, EFGH हमने फाइंड आउट कर लिया 270 और एरिया KLMN 9 मीटर स्क्वायर. आफ्टर calculation you will get 450 minus 9441 meter square. So this is the area of the road. Now the cost of 1 meter square constructing the road हमने अभी देखा 110 रुपीज़ था और हमारे पास एरिया ऑफ रोड कितना है 441. तो देन कोस्ट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्टिंग द रोड इज 110 मल्टीप्लाई 441 दैट इज रुपीज़ 48,510. Now question number 8. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter. Adjoining figure. This is the figure. इस फिगर में प्रज्ञा एक रैप्ड एक कोड ली है, उसने एक रोप लिया. कोड मीन्स रोप, रस्सी का ऐसा पीस ले लिया है. कोड अराउंड ए सर्कुलर पीस, एक सर्कुलर पीस के चारों तरफ उसने उसको रैप कर दिया है. और वो सर्कुलर पीस जब सर्कुलर फॉर्म में उसने रैप किया तो उसकी रेडियस कितनी थी 4 सेंटीमीटर. एंड द कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड. उसके बाद जितनी वायर बच जाती थी वो उसने उसको कट कर लिया. देन शी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. उसके बाद जो वायर बच गई उस वायर से उसने एक स्क्वायर बॉक्स की शेप के चारों तरफ उसको रैप किया. उसके बाद जितनी कटिंग बच गई उसने उसको कट कर लिया. डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या उसके पास कोड कोई लेफ्ट होगी, रह गई होगी या नहीं रह गई होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले अगर वो इस सर्कल की फॉर्म में रैप कर रही है तो दैट मीन्स वो कम्प्लीटली रैप कर रही है, यानी इसकी बाउंड्री पर रैप कर रही है. तो जब वो बाउंड्री पर रैप कर रही है तो इसका मतलब उसके सरकमफ्रेंस को वो कवर कर रही है. इसका मतलब जो हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, तो रैपिंग कोड अराउंड ए सर्कुलर पाइप में हम 2πr सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और जब वो स्क्वायर की फॉर्म में उसको रैप कर रही है तो वो स्क्वायर की शेप के चारों तरफ उसको रैप कर रही है. दैट मीन्स का पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. सर्कल की फॉर्म में हम उसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे और स्क्वायर की फॉर्म में हम उसको पेरीमीटर बोलेंगे. तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो इस तरीके से सरकमफ्रेंस और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम वायर की रैपिंग, जो कितनी उसने वायर रैप की है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और उसके बाद जितनी रिमेनिंग कोड रह जाएगी आपकी, जो रिमेनिंग कोड होगी दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो लेफ़्ट वायर जो है वो रह जाएगी. तो नाउ लेट्स सी. रेडियस ऑफ द पाइप इज गिवन 4 सेंटीमीटर. पाइप की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. अब रैपिंग जब उसने रैप किया इन द सर्कुलर फॉर्म में, तो रैपिंग कोड अराउंड सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू 2πr, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप. देन 2 मल्टीप्लाई पाई इज गिवन 3.14 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 25.12 सेंटीमीटर. उसके बाद उसने उसी कोड को स्क्वायर की फॉर्म में रैप किया. तो रैपिंग कोड अराउंड द स्क्वायर दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16 सेंटीमीटर. साइड इज गिवन 4, साइड मीन्स रेडियस ऑफ द पाइप. 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर. अब रिमेनिंग कोड, अब इन दोनों के सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में जब हम माइनस करेंगे देन यू विल गेट द रिमेनिंग कोड. कोड रैप्ड ऑन द पाइप इज 25.12 और कोड रैप्ड ऑन द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर. देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 9.12 सेंटीमीटर इज द रिमेनिंग कोड. Now question number 9. The adjoining figure represents a rectangular lawn. This is the adjoining figure. Rectangular lawn है ये. This is a rectangular lawn. This with a circular flower bed in the middle. इसके सेंटर पर, ये पूरा एक rectangular lawn है और इसके बिल्कुल सेंटर पर एक सर्कुलर फ्लावर बेड बना दिया गया है, यानी फूल बिछा दिए गए हैं बिल्कुल सेंटर पर, वो भी कैसे, सर्कुलर शेप में. फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड. पूरे के पूरे लैंड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. उसके बाद द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, ओनली फ्लावर बेड का एरिया फाइंड आउट करना है. द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मीन्स उसको छोड़कर,
द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी पूरे लॉन में से अगर हम फ्लावर बेड का एरिया लीव कर देंगे तो उसके बाद आपका एरिया कितना रिमेनिंग होगा। तो वेरी सिंपल, पूरे लॉन के एरिया में से अगर हम ये सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका बच जाएगा, लेफ्ट पोर्शन बच जाएगा, यानी एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ जाएगा, एरिया ऑफ लॉन हो जाएगा। उसके बाद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, वेरी सिंपल, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2πr। तो इन दिस वे लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। होल लैंड में ये पूरा का पूरा आपका लॉन भी आ जाएगा और बीच में जो फ्लावर बेड है वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो लेट अस सी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, and the length of the breadth rectangular lawn is 5 meter. Now the radius of the circular flower bed is 2 meter. Now first part, area of whole land, पूरे के पूरे एरिया का, होल लैंड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 5, 50 मीटर स्क्वायर, वेरी सिंपल। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर में हम कौन सा फॉर्मूला करते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई इज गिवन 3.14 एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2, इट इज 12.56 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ लॉन फाइंड आउट करना है, लेकिन किसको छोड़ के, एरिया ऑफ फ्लावर बेड को छोड़कर। तो एरिया ऑफ लॉन में से हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ लॉन हमने कितना फाइंड आउट, होल लैंड का एरिया 50 मीटर स्क्वायर था, उसमें से फ्लावर बेड का एरिया 12.56 माइनस करेंगे, यू विल गेट 37.44 मीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट पार्ट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, और सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड is 2πr, that is 2πr. Pi is 3.14 and radius is 2. It will becomes 12.56 meter. Now come to the question number 10. In the following figures, find the area of the shaded portions. ये जो आपको figures given है, इसके अंदर shaded portion है, ये इस figure के अंदर ये shaded portion है, तो इन shaded portions का area आपको find out करना होगा। तो कैसे find out करेंगे, शेडेड पोर्शन है, अब शेडेड पोर्शन तो इतना सा है आपका, और ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, ये पोर्शन भी गिवन है, 8 EB 8 सेंटीमीटर है, AE 10 सेंटीमीटर है, AF 6 है, FD आपके पास 4 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी मेज़रमेंट्स आपको गिवन है। तो अब हम वेरी सिंपल, अगर हम पूरे रेक्टेंगल का सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का कितना है। उसके बाद उसमें से आपने एरिया AEF और एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, अगर हम ये दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके और टोटल रेक्टेंगल में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ये शेडेड पोर्शन रह जाएगा। आई अगेन रिपीट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABCD फाइंड आउट करेंगे टोटल, उसमें आपको एक ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है AEF और एक ट्राइंगल दिखाई दे रही है ABC। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया, फिर एरिया ऑफ AEF रेक्ट्राइंगल का फाइंड आउट करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इस रेक्टेंगल के अंदर बन रही हैं, तो दोनों का एरिया प्लस कर देंगे और उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे। तो आपका सिर्फ इतना पोर्शन आपका, यानी जो शेडेड पोर्शन है EFDC, यही आपका रह जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो लेट अस सी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब मैंने यहाँ पर शेड किया हुआ है रेड कलर, तो यही इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो अब एरिया ऑफ पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ इज़ 18 एंड ब्रेथ इज़ 10, दिस इज यहाँ तक आपका 6 है और यहाँ तक आपका 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 10, ब्रेथ कितनी हो गई टोटल 10 सेंटीमीटर। नाउ AB मल्टीप्लाई BC, दैट मीन्स AB इज द लेंथ एंड BC इज द ब्रेथ, इट विल बिकम्स 18 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, इस ट्राइंगल के अंदर आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। हाफ बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है यहाँ पर 6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल EBC,
यहाँ पर बेस कितना है 8 एंड हाइट इज़ 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज़ हाफ इंटू 8 इंटू 10, देन 2 5 द 10, 2 5 द 10। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो इट विल बिकम्स 30 प्लस 40, 6 5 द 30 एंड 8 5 द 40, तो जब हम इनको प्लस करेंगे इट विल बिकम 70, और टोटल रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना आ गया 180। तो 180 में से जब हम 70 माइनस करेंगे एंड द रिमेनिंग पोर्शन आपका जो शेडेड पोर्शन है वो रह जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। वेरी सिंपल। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरा आपका एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये साइड भी 10 प्लस 10 20 हो गई, ये आपको 20 गिवन है, ये भी 20 है, ये 10 है, ये लेफ्ट पोर्शन है आपका, ये भी आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑलमोस्ट दिस इज़ अ 20 20 20 एंड 20, तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे कि शेडेड पोर्शन आ जाए, दिस ट्राइंगल एरिया PQT, SUT ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल UQR। तो इनको अब हम क्या करेंगे, तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को माइनस कर दो टोटल स्क्वायर के एरिया में से, तो हम क्या रहा सिर्फ ये आपकी एक छोटी सी जो शेडेड कलर की ट्राइंगल है ये रह जाएगी। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड SR है और ब्रेथ कितने, एक साइड कितनी है QR है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इट विल कम्स 400। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT ये भी ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इज PQ विच इज़ इक्वल टू 20 एंड हाइट इज PT दैट इज 10, तो हाफ इंटू 20 इंटू 10, 2 5 is 10, that will becomes 100. Similarly, area of triangle TSQ, base is 10, altitude is यानी height is 10, तो 10 multiply 10 यानी half multiply 10 multiply 10, 2 5 is 10, it will becomes 50. Now area of triangle QOR, base is 10, height is 20, it will becomes half into 20 into 10, 2 5 the 10, that is 100. तो in this way 400 100 50 100 जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी रिमेन्स लेफ्ट ओनली 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन QUT। तो इस तरीके से बेटे इन दोनों क्वेश्चंस में जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, अगर हम पूरे कंप्लीट एरिया में से जो अनशेडेड एरियाज़ हैं उनका एरियाज माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन रह जाएगा। इन सेम क्वेश्चन हियर, स्क्वायर के एरिया में से 3 ट्राइंगल्स आपकी बन रही हैं जो अनशेडेड हैं, तो इनमें से हम इनका एरियाज माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ शेडेड पोर्शन का रह जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, AC इज़ गिवन 20 सेंटीमीटर, BM इज़ 3 सेंटीमीटर एंड DN इज़ 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन है और ये भी बताया गया है कि जो BN है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब इस तरीके से आपको साइन दिखाई दे तो ये ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और DN इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री का। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है पूरा ABCD, टोटल एरिया हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर 2 ट्राइंगल्स, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ABC एक ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ADC। तो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ को अगर हम फाइंड आउट करके उनको ऐड कर दें तो आपका टोटल क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको हाइट भी गिवन है 3 सेंटीमीटर और आपको बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर। और अगर हम ट्राइंगल ADC फाइंड आउट देखते हैं तो इसके अंदर भी बेस 20 गिवन है और इसके ऊपर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड फॉल हुआ है दैट इज़ DN, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ABC हाफ इंटू बेस इज़ 22 एंड एल्टीट्यूड इज़ BN दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो बेस इज़ AC, एल्टीट्यूड BM इज़ 3 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, क्योंकि इन्हीं 2 ट्राइंगल्स को
को ऐड करके जब हम इन दो ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया तब जाके ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट बनता है। तो इसलिए हम इनको एरियाज़ को प्लस कर देंगे। तो बेस इज़ 22 एंड एल्टीट्यूड इज़ 3 सेंटीमीटर। तो इट इज़ 22 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 हाफ। तो 2 1 the 2 2 1 the 2 11 11 3s are 33। 2 1 the 2 2 1 the 2 कट करके इट विल बिकम्स 11 into 3 33। टोटल इज़ 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ द कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCDF इज़ बिकम 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।